बैसाखी पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, पकवान और मिठाई के दान से गौदान के समान फल मिलता है। और इस बार बैसाखी पूर्णिमा पर सिंहस्थ कुंभ में मुख्य स्नान भी किया गया। इसका इतना महत्व क्यों माना जाता है? क्योंकि पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है और सूर्य और चंद्रमा अपने आप में समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में एक विशेष ऊर्जा आ जाती है। चंद्रमा पूर्णिमा तिथि पर पृथ्वी और जल तत्वों को पूरी तरह से प्रभावित करता है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं, इसलिए सभी मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है और इसी दिन श्री हरि और शिव जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। यदि और भी हमारे संत महात्माओं की बात माने तो सभी पूर्णिमा तिथियों में बैसाख मास की पूर्णिमा को बहुत विशेष स्थान दिया है, क्योंकि इस दिन का महत्व बहुत से धार्मिक और पवित्र कर्मों से भी है। इस दिन को देवीता का दिन माना गया है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। इस दिन स्नान और दान और ध्यान विशेष लाभकारी होते हैं। इस दिन ब्रह्मदेव ने काले और सफेद तिलों का निर्माण भी किया था। इसीलिए बैसाखी पूर्णिमा के दिन तिलों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। खास संयोग इस बार की बैसाखी पूर्णिमा को और भी शुभ और फलदायी बना रहे हैं। वृश्चिक राशि में शनि और मंगल और चंद्रमा का संयोग बनता है। बृहस्पति चंद्रमा का गजकेसरी योग भी होगा। अमृत और अमरता का कारक चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि होगी। इसके अलावा सुख को बढ़ाने वाला शुक्र ग्रह भी अपने ही घर में होगा। इस पूर्णिमा को स्नान और दान करने से चंद्रमा की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस पूर्णिमा के स्नान और दान से आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती चली जाती है। इस बैसाखी पूर्णिमा पर इसमें स्नान और ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए और ध्यान का क्या विशेष महत्व है? बैसाख पूर्णिमा को तिथि को जल और आसपास के वातावरण में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए इस दिन पवित्र नदियों के जल से स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। सुबह स्नान से पहले संकल्प लें। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें और फिर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें और फिर मंत्रों का जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः या ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। या आप केवल नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र के बाद सफेद वस्त्रों और जल का दान करें। इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास यदि आप रखते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। पूर्णिमा की रात्रि का ध्यान काफी प्रचलित है। चंद्रमा और आध्यात्मिक क्रियाओं के बीच में गहरा संबंध है। पूनम की रात को चंद्रमा की रोशनी में किया हुआ ध्यान अति मनमोहक और गहरा होता है। ऐसा श्री श्री रविशंकर जी ने भी कहा है। चंद्रमा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। चाहे कोई त्योहार हो या किसी कार्य का शुभारंभ, तो प्राचीन काल में सब कुछ चंद्रमा की स्थिति के अनुसार तय होता था। जैसे ईद, गुरु पूर्णिमा, होली इत्यादि त्योहारों की तिथि चंद्रमा की तिथि पर ही तो निर्धारित है। पूर्णिमा की रात्रि को धरती से चंद्रमा अपनी संपूर्ण चमकता और दमकता दिखाई देता है। इस दिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्र के बिल्कुल बीच में होता है और ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में पूर्णिमा का महत्व अलग अलग प्रकार से समझाया गया है। कुछ में तो इसे धार्मिक और आध्यात्मिक से भी जोड़ा गया है और कुछ में इसे मात्र समय का सूचक माना गया है। भारत में प्राचीन काल से ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का मुख्य प्रभाव सृष्टि में जल के प्रभाव पर होता है। बौद्ध धर्मी से आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने का सूचक मानते हैं। ऐसे मानते हैं कि पूर्णिमा का चांद हमारे मन और चित्त पर प्रभाव डालता है, अतः इसे उन्माद का कारण भी समझा जाता है।
सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का प्रभाव दूसरी वस्तु पर होता है। इसी प्रकार पूर्णिमा और अमावस्या का भी मनुष्य की शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है। किंतु जो व्यक्ति प्राणायाम, ध्यान और योग करते हैं वो इन सभी प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं। हम जो भोजन करते हैं वह मुख्यतः दो प्रकार की शक्तियों में परिवर्तित हो जाता है, मन शक्ति और प्राण शक्ति। मन शक्ति का केंद्र शीर्ष ग्रंथि में होता है, जो कि पीनल ग्लैंड कहते हैं, जहां से जीवन के लिए उपयोगी हार्मोन्स का स्त्राव होता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा यहाँ प्रवेश कर रात्रि को सोने से लेकर सुबह उठने तक हमारा संचालन करता है। चंद्रमा की रोशनी मनुष्य, पेड़ पौधों, जानवरों और जीव जंतु में सब पर अपना प्रभाव डालती है। मानव शरीर तो 70% पानी से बना हुआ है। अतः पूर्णिमा की रात्रि का ध्यान साधकों को अपने अंतर्मन में झांकने, मन के परे और दिव्यता का अनुभव करने के लिए अति लाभकारी होता है, क्योंकि चंद्रमा का आध्यात्म के साथ बहुत गहरा संबंध है। अतः पूर्णिमा को रात्रि को ध्यान करना लाभदायक होता है। पूर्णिमा की रात्रि का ध्यान मन व शरीर में स्फूर्ति लाता है और इसे पूर्वी और पश्चिमी में दिशा में बैठ करके किया जा सकता है। खुली जगह में चंद्रमा की रोशनी में इस ध्यान को करना बहुत ही उत्तम माना गया है। पूर्णिमा में ध्यान इस दिन सहज ही हो जाता है। पूर्णिमा का अपना महत्व है, क्योंकि इसमें खास तरह का सौंदर्य बहुत होता है। आप जिस भी चीज पर नजर डालते हैं वह आपको सुंदर दिखाई देती है। यह दिन कुछ ऐसा ही है जिस दिन आप ऊर्जा और जागरूकता की मुफ्त सवारी कर सकते हैं। अचानक उस वस्तु के प्रति आपकी ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। कोई भी चीज जिसे हम असुंदर मानते हैं या हमें बदसूरत लगती है, उसके प्रति हमारी ग्रहणशीलता कम हो जाती है। तो एक चीज है कि इसमें कुछ खास तरह का सौंदर्य बोध तो है जो निश्चित तौर पर आपकी ग्रहणशीलता को बढ़ाएगा। दूसरी बात है कि धरती चांद के साथ एक खास स्थिति में गति कर रही है। जब चंद्रमा पूरा होता है तो इसका स्पंदन और अनुभूति चंद्रमा की बाकी स्थितियों से काफी अलग होती है। साथ ही इसका खिंचाव भी अलग होता है। चंद्रमा का खिंचाव धरती की उस सतह पर काम करता है जो चंद्रमा की तरह होता है। जो लोग आध्यात्मिकता के रास्ते पर हैं, खासकर वे ध्यान के रास्ते पर हैं, तो चंद्रमा पूर्णिमा की रातों में ध्यान करने से ज्यादा मददगार होगा। जब इस तरह का कुदरती खिंचाव होता है तो चूंकि आपकी रीढ़ सीधी है, तो इस दौरान ऊर्जा के सीधे ऊपर जाने की प्रवृत्ति होती है। आपके भीतर रक्त और जीवन की मूलभूत ऊर्जा यानी कि प्राण अलग तरीके से प्रवाहित होते हैं, क्योंकि उनका स्पंदन बदल जाता है। इसलिए पूर्णिमा की रात को अन्य रातों की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव ज्यादा होने की वजह से सागर में ज्वार ज्यादा आता है। पानी की तरह अपने रक्त में खिंचाव होता है, जिसके चलते वह दिमाग की तरफ ज्यादा बढ़ता है। जब भी यह ऊपरगामी गति होती है, जो भी खूबियां होती है वह बढ़ जाती है। और आपने सुना होगा कि जो लोग दिमागी रूप से थोड़े असंतुलित होते हैं वे उस दिन ज्यादा असंतुलित हो जाते हैं। ऊर्जा में चढ़ाव आप में जो भी खूबियां होती है उसे बढ़ा देता है। अगर आप में थोड़े असंतुलित हैं तो यह आपको और असंतुलित बना देगा। इसी तरह से यह आपकी दूसरी खूबियों में भी वृद्धि करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इतने संवेदनशील नहीं होते कि वो इस पर गौर कर पाए। अगर आप ध्यान करते हैं तो यह आपको गहरे ध्यान में ले जाएगा। अगर आप प्रेममय हैं तो यह आपको और अधिक प्रेममय बना देगा। आप में जो भी खूबियां हैं यह उसे बढ़ाएगा। जो लोग आध्यात्मिकता के रास्ते पर हैं, खासतौर से वे जो ध्यान के रास्ते पर हैं, तो चंद्रमा पूर्णिमा की रातों में ध्यान करने से ज़्यादा मददगार होगा, क्योंकि बिना ऊर्जा के चढ़ाव के, बिना उच्च स्तरीय ऊर्जा के अपने अंदर जागरूकता लाने का सवाल ही नहीं उठता। आप जिसे जागरूकता कहते हैं वो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आएगी जब आप शरीर में ऊर्जा का स्तर उच्च होगा। इसलिए हम लोग बस उस रात का, उस प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटना का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह दिन कुछ ऐसा ही है जिस दिन आप ऊर्जा और जागरूकता की मुफ्त सराहना करते हैं। तो पूर्णिमा के दिन ध्यान करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। आप पूर्णिमा के दिन ध्यान करें, उसका आनंद लें और अपने अनुभव इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।
जय श्री कृष्णा।